से बताएंगे। देखिए इस बात को ध्यान रखिए, स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए दो केस हमारे बनते हैं, और यहाँ पर दो केस क्या बनते हैं। केस नंबर 1 यहाँ पर ये बनता है जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ये हम आपको शुरू से ही पढ़ाते चल रहे हैं। केस नंबर 1 आपका यहाँ पर ये है जब आपका डिस्टेंस क्या हो तो कांस्टेंट हो, यानी दूरी जो है मेरे भाई यहाँ पर वो समान है। तो अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट अगर होता है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो अगर हमारी दूरी समान होती है, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा ये हम बता रहे हैं। तो हम बोलेंगे सर स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में कितने के, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम के। अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम के हो जाएगा, ये चीज हमारी मेरे भाई फिक्स है, यहाँ पर ये फिक्स है, कांस्टेंट है, तो याद रखिए स्पीड के बढ़ाने से समय हमारा कम लगेगा या फिर स्पीड के कम करने से समय हमारा ज्यादा लगेगा। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यानी समय का मेरे भाई जो भी होगा, समय का उल्टा गति होगा और गति का उल्टा समय होगा। दोस्तों ये बात आपको ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो केस नंबर 1 हो गया। आइए चलिए यहाँ पर, ठीक है, केस नंबर 1 के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर केस नंबर 2 के बारे में। और केस नंबर 2 यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो देखिए। तो केस नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो केस नंबर 2 में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो टाइम हमारा कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो टाइम हमारा कांस्टेंट होगा। और जब समय हमारा कांस्टेंट होगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो समय जब हमारा कांस्टेंट होगा तो ये बोलेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। अब ये हमारा कांस्टेंट है तो स्पीड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। यानी इतना मान करके चलिए कि जो व्यक्ति की रफ्तार दोस्तों ज्यादा होगी वो दूरी जो है वो ज्यादा तय करेगा, और जिसकी रफ्तार हमारी कम होगी वो दूरी हमारी कम तय करेगा। यही पूरे के पूरे दो केस में पूरा आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो बसा हुआ है, सिर्फ यही दो केस के ऊपर में। तो आपको इसके ऊपर में अच्छे से अपनी सामान्य चाल की कितने से करता है, 60% से, तो 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी अगर हम मान लीजिए स्पीड को लेकर के बात करें कि राम की पहली स्पीड हमारी 100 थी, अब उसने इसका 60% कर लिया, मतलब इतना कर लिया, तो ये स्पीड का रेशियो है। यानी 20 से हम काटेंगे 5 बार में और 20 से काटेंगे हम 3 बार में, तो स्पीड का रेशियो 5 और 3 है, तो टाइम क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। याद रखना दोस्तों, जब भी आपका डिस्टेंस फिक्स हो तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा। तो स्पीड 5 और 3 का है तो यहाँ पर इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा भाई। दिक्कत की बात यहाँ पे, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया ही रीचेस द डेस्टिनेशन लेट बाय 36। पहले वो इतने मिनट में पहुंचता था, अब वो इतने मिनट में पहुंचता है, लेट कितने मिनट में पहुंचा, तो 2 यूनिट। ये 2 यूनिट का मेरे भाई जो यहाँ पर समय है वो कितना कहा गया, तो 36 मिनट। अगर 2 यूनिट का मतलब 36 मिनट है तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 18 मिनट। और अगर 1 यूनिट का मतलब 18 मिनट हो जाएगा तो क्वेश्चन में आपसे 2 तरह का समय पूछा जा सकता है। वो इंसान पहले कितना वक्त लेता था, तो 18 इंटू 3 हमारा यहाँ पर 54 मिनट, और वो इंसान अब कितना वक्त ले रहा है, तो 18 इंटू 5 यानी 90 मिनट। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया आपसे उसका यूजुअल टाइम कितना था, नॉर्मली वो कितना लेता था, तो नॉर्मली वो 54 मिनट लेता था। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा।